हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर मशीन लर्निंग प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप शुरू से मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो या अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं दो अप्रोच बताऊंगा। एक, अगर आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, और दूसरा वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैं इस सारे वीडियो में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊंगा। लिमिटेड रिसोर्सेज जिससे आपका काम भी हो जाए और काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीख जाएं, क्योंकि इंटरनेट पे आप देखा जाए तो ढेर सारे बुक्स, ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन मैं मोस्ट पॉपुलर और जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, मैं सिर्फ वो सब रिसोर्सेज बताऊँगा। तो अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो पहला बुक आता है बिशप नाम से, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग। ऑथर का नाम है बिशप। सेकेंड, हेस्टी, ये भी ऑथर का नाम है। और थर्ड बुक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग। तो अगर आप बिशप या हेस्टी, इन दोनों में से कोई भी एक बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो ये सफिशिएंट है। सफिशिएंट इन द सेंस, आपको मशीन लर्निंग के मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स, उसके पीछे के क्या मैथमेटिक्स है, वो चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या इनके साथ, ये समझना उतना आसान नहीं है। ठीक है, खैर मैंने भी ट्राई किया था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मेरे केस में ना मैं बिशप फॉलो कर पाया और ना मैं हेस्टी फॉलो कर पाया। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी इसके अंदर ज़्यादा है और मुझे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था ये सब चीज़ें बिशप या हेस्टी से पढ़ने में। तो मैंने फॉलो किया कुछ वीडियो लेक्चर और हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक। ठीक है, तो आते हैं अब थर्ड जो हमारा बुक है, दैट इज़ हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक विद sklearn एंड टेंसरफ्लो। ठीक है, तो बेसिकली ये बुक क्या है, काफ़ी इजी है, प्लस इसके अंदर कोड्स अवेलेबल हैं जो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, या आप इस पे गिटहब रेपो दिया गया है, आप वहाँ पे जा सकते हो और उसको डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है, बहुत ही कम इसके अंदर मैथमेटिक्स है, और एक नॉर्मल इंसान भी जिसको मतलब कहते हैं ना कि एकदम सिंपल सा, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा उसको लेट्स से प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा भी नहीं आता है, तो वो भी सारी चीज़ें कि एक्चुअली मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा है, उसका कोड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वो हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग से सीख सकता है। तो मैंने इसको फॉलो किया था। ठीक है, तो मैं फिर भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बिशप या हिस्ट्री समझ में आ रहा है तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करिए, प्लस हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग। ठीक है, प्लस हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग का क्या मतलब है, आप उन दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट के लिए पढ़िए, प्लस एक बार क्विक रिवीजन के लिए, है ना, प्लस साथ ही साथ कोड ये सब देखने के लिए आप हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग फॉलो कर सकते हैं। और फोर्थ, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कुछ पीडीएफ। तो ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, पीडीएफ क्या या पीपीटी बोलिए। ठीक है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं पीयूष राय सर। तो आप उनके जो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स है उसका उन्होंने पीपीटी डाला हुआ है अपने कोर्स वेबसाइट पे, आप डायरेक्ट वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ये मेरे टाइम में भी जब प्लेसमेंट का टाइम था या जब भी हम कोर्स पढ़ते थे, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग थे जो ये सर का वीडियो लेक्चर फॉलो करते थे, क्योंकि इनका जो पीपीटी है काफ़ी अच्छे से इलेबोरेटेड वे में है, यानी ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी बुक से कम है। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बिशप या हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो तो इनके जो कंटेंट होंगे, क्रिस्पी वे में जो कंटेंट होंगे, वो आपको पीयूष राय सर के स्लाइड्स में मिल जाएंगे। तो जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मैं हिस्ट्री या बिशप बुक समझने में मुझे दिक्कत हो रही थी, या ये कहिए कि ढेर सारा मैथमेटिक्स देखकर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, पीयूष राय सर के पीपीटी फॉलो किए थे। तो उसमें क्या होता है कि वही कंटेंट आपको अच्छे वे में समझ में आ जाता है और एक सीक्वेंस में होता है, तो चीज़ें समझने में मेरे लिए काफ़ी आसान रहा था। ठीक है, तो सर के भी अगर आप पीपीटी भी आप देखोगे इस कोर्स पेज पे जाके, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी इसका जो सीक्वेंसिंग है काफ़ी सही है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, फिर कुछ सिंपल सी चीज़ें बताएंगे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर डिसीजन ट्री पे आएंगे, लीनियर मॉडल, फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ें। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बताएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा वो ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे, लाइक आपको बताएंगे कन्वेक्सिटी का क्या मतलब होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, वन क्लास SVM। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कर करके क्लस्टरिंग, सारी चीज़ें उन सर ने काफ़ी अच्छे वे में कवर कराया है। एक डायमेंशनल रिडक्शन जो मैंने पहले के वीडियोस में डाला हुआ है कि ये सब वो टॉपिक्स हैं जो कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें आपको सर के जो पीपीटी हैं उनमें मिल जाएगा।
तो आप डायरेक्ट सर का पीपीटी फॉलो कर सकते हो या बुक फॉलो करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स में बिशप या हेस्टी हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, या अगर बिशप या हेस्टी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप उनका एक सिंपल वर्जन पीडीएफ में आ सकते हो, जो पीयूष राय सर का कोर्स पेज पे आपको मिल जाएगा, आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वीडियोस पे। वीडियोस में यहाँ पे मैं सिर्फ 2 रिसोर्सेस लिखूँगा, एक मितेश खापरा सर का डीप लर्निंग का वीडियो लेक्चर और दूसरा एंड्रयू एनजी सर का, जो कि कोर्सेरा पे मिलेगा, और ये आप एनपीटीईएल पे ले सकते हो या यूट्यूब, दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्चुअली आपका फ्री भी है, पेड भी है, जैसा आप कहना चाहो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ऐड का ऑप्शन होता है, तो आप उस कोर्स को फ्री में भी ले सकते हो। और ये मितेश खापरा सर का जो लेक्चर है वो तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये है मितेश खापरा सर का कोर्स पेज, ठीक है, जो उनका कोर्स है डीप लर्निंग CS 6910, इसका पार्ट है ये सारे, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कोर्स जो है ये डीप लर्निंग है, लेकिन अगर इस कोर्स का जो शुरू से स्टार्टिंग हुआ है, सर ने उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। आपको जो बेसिक मशीन लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करते करते वो धीरे लर्निंग में गए, वो डायरेक्ट उसके अंदर नहीं गए, ठीक है। तो खासकर न्यूरल नेटवर्क तक की चीज़ों को तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, उसके आगे की भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि क्या आप एडवांस वाली चीज़ें पढ़ना चाहते हो क्या, कि लाइक अगर मैं बात करूँ ऑटो इनकोडर, ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हो तो आप जाओ, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के हो तब भी आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। बिगिनर लेवल लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। सबसे अच्छी जो चीज़ है, सर को का पढ़ाने का जो तरीका है ये काफ़ी अल्टीमेट है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर में अगर मैं बात करूँ एंड्रयू एनजी का, तो आई थिंक ये लगभग जो भी मशीन लर्निंग का प्रिपरेशन करता है सब जानते हैं एंड्रयू एनजी सर के बारे में। इन 2 वीडियो लेक्चर के अलावा मैं एक 3rd वीडियो लेक्चर की भी मैं बात करूँ तो आप NPTEL पे एक वीडियो फॉलो कर सकते हो, पैटर्न रिकॉग्निशन नाम से होगा, बाय शास्त्री सर। तो ये ISC बेंगलोर के प्रोफेसर हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, इनके द्वारा ये कोर्स दिया गया है पैटर्न रिकॉग्निशन का, NPTEL पे है, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आप इन तीनों में से चाहे तो सिर्फ शास्त्री सर का लेक्चर फॉलो कर सकते हैं या एंड्रयू एनजी प्लस मितेश खापरा का कोर्स, ओके, ठीक है। इन तीनों कोर्स, एंड्रयू एनजी का तो आई थिंक आपको आराम से मिल जाएगा, मितेश खापरा का कोर्स और NPTEL का, ये दोनों कोर्स का मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सा अप्रोच फॉलो किया था और मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। तो मैंने सबसे पहले, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ कि मुझे बिशप और हेस्टी का उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था, तो मैंने क्या किया था, मैंने पीयूष राय सर के जो PPT थे वो फॉलो किए थे। मैंने फॉलो किए PPT प्लेट्स हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग कोर्स वाला ये बुक, प्लस मैंने मितेश खापरा सर के लेक्चर देखे थे, और साथ ही साथ मैंने NPTEL का ये शास्त्री सर का लेक्चर देखा था। मैं यूजुअली एंड्रयू एनजी सर के लेक्चर्स को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मतलब पर्सनली मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, जो भी रीज़न हो, बट मैंने मेनली PPT हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग मितेश खापरा सर के लेक्चर्स और NPTEL से ये शास्त्री सर के लेक्चर्स फॉलो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।